दोस्तों, कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां समुद्र तो होगा, लेकिन उसमें तैरते हुए वो रहस्यमय जीव नहीं होंगे जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। आज से 50 साल बाद जब कोई बच्चा अपने पापा से पूछेगा, पापा, ब्लू व्हेल कैसी दिखती थी? और पापा जवाब देंगे, बेटा, वो अब सिर्फ किताबों में मिलती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र के 10 ऐसे जीव जो इंसान की लालच, प्रदूषण और लापरवाही की वजह से धीरे-धीरे इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी जीव के बारे में जानकर आपका दिल सच में भारी हो जाएगा। नंबर 10, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल धरती पर आज तक पाया जाने वाला सबसे विशाल जीव है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि समुद्र की चलती फिरती दुनिया है। इसकी लंबाई 90 से 100 फीट तक हो सकती है। वजन इतना कि 30 हाथियों को एक साथ रख दो। इतनी विशाल होने के बावजूद ये जीव बेहद शांत स्वभाव का होता है। ब्लू व्हेल इंसानों से कभी आक्रामक व्यवहार नहीं करती। ब्लू व्हेल का दिल इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर एक छोटा इंसान तैर सकता है। उसकी धड़कन पानी के अंदर किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। ये व्हेल मुख्य रूप से क्रिल नाम के छोटे जीव खाती है। एक दिन में ये लगभग 4 टन खाना खा सकती है। फिर भी ये समुद्र के इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाती। पहले के समय में समुद्र ब्लू व्हेल से भरे रहते थे। 1900 के आसपास इनकी संख्या 3 लाख से ज्यादा थी। लेकिन व्हेल ऑयल और मांस के लालच में इंसानों ने इनका बेरहमी से शिकार किया। सिर्फ 70-80 सालों में इनकी संख्या लगभग खत्म हो गई। आज ये पूरी तरह सुरक्षा में होने के बावजूद खतरे में है। आज ब्लू व्हेल के लिए सबसे बड़ा खतरा है शिप कोलिजन, यानी बड़े जहाज़ों से टकराना। समुद्र में बढ़ता नॉइस पोल्यूशन इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब कर देता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रिल कम होते जा रहे हैं। भोजन की कमी इनके बच्चों के लिए जानलेवा बन रही है। धीरे धीरे इनकी ब्रीडिंग रेट भी गिर रही है। एक माँ ब्लू व्हेल 10 से 12 महीने तक अपने बच्चे को पेट में पालती है। बच्चा पैदा होते ही 20-25 फीट लंबा होता है, लेकिन सर्वाइवल रेट बहुत कम है। अगर माँ को चोट लग जाए या खाना न मिले तो बच्चा बच नहीं पाता। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 10,000 से 25,000 ब्लू व्हेल्स बची हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ी इन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट्री और किताबों में देखेगी। समुद्र की सबसे बड़ी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो सकती है। नंबर 9, ग्रेट हैमरहेड शार्क। हैमरहेड शार्क अपने अजीब हथौड़े जैसे सिर की वजह से मशहूर है, लेकिन यह सिर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता। इसकी आंखें सिर के दोनों सिरों पर होती हैं, जिससे इसे 360 डिग्री विजन मिलती है। ये समुद्र का सबसे स्मार्ट शिकारी माना जाता है, फिर भी ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है। हैमरहेड शार्क समुद्र के संतुलन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये कमज़ोर और बीमार मछलियों को खाकर समुद्र को स्वस्थ रखती है। अगर शार्क खत्म हुई तो पूरी फूड चेन बिगड़ जाएगी। सबसे बड़ा खतरा है शार्क फिनिंग। इसमें शार्क के पंख काट लिए जाते हैं और जिंदा शार्क को समुद्र में फेंक दिया जाता है। वो तड़प तड़प कर मर जाती है। ये सब सिर्फ एक्सपेंसिव सूप के लिए होता है। ये इंसान की सबसे क्रूर हरकतों में से एक है। हैमरहेड शार्क बहुत धीरे धीरे बच्चे देती है। एक बार में बहुत कम शार्क पैदा होती हैं, लेकिन इंसान लाखों की संख्या में उन्हें मार देता है। ओवरफिशिंग ने इनकी पॉपुलेशन तोड़ दी है। आज ये स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने से बस एक कदम दूर। कई देशों में शार्क पकड़ना इल्लीगल है, फिर भी समुद्र के बीचों बीच कानून काम नहीं करता। ब्लैक मार्केट में शार्क के पंख सोने से भी महंगे बिकते हैं, और यही इनकी मौत की वजह है। अगर हैमरहेड शार्क खत्म हो गई तो समुद्र में जेली फिश और हार्मफुल फिश बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर इंसानों पर पड़ेगा। मतलब शार्क को बचाना असल में इंसान को बचाना है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। नंबर 8, हॉक्सबिल सी टर्टल। हॉक्सबिल सी टर्टल दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। इसकी खोल पर बने रंग बिरंगे पैटर्न इसे अलग बनाते हैं। ये कछुआ कोरल रीफ के आसपास रहता है और वहाँ की सफाई करता है। इसे समुद्र का गार्डनर भी कहा जाता है। हॉक्सबिल टर्टल स्पंज और हानिकारक जीव खाता है, जिससे कोरल रीफ जिंदा रहती है। अगर ये कछुआ खत्म हुआ तो कोरल रीफ भी मर जाएगी, और कोरल रीफ के साथ हजारों समुद्री प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ा खतरा है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक बैग इसे जेलीफिश जैसा लगता है। जैसे ही ये प्लास्टिक निगलता है, उसका पेट ब्लॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे तड़प कर मर जाता है। ये मौत बहुत दर्दनाक होती है। इसके अलावा इसके खोल की इल्लीगल ट्रेड होती है।
इससे ज्वेलरी और डेकोरेशन बनते हैं। बीच डेवलपमेंट ने इनके अंडे देने की जगह छीन ली है। अब इन्हें सुरक्षित बीच मिलना मुश्किल हो गया है। अंडे देने से पहले ही कई मर जाते हैं। एक मादा कछुआ एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे देती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही बड़े होकर जिंदा रह पाते हैं। बाकी या तो शिकार बन जाते हैं या इंसानों की वजह से नष्ट हो जाते हैं। आज हॉक्सबिल सी टर्टल की 80% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो ये खूबसूरत जीव हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा और समुद्र कभी वैसा नहीं रहेगा। नंबर 7, नॉर्थ एटलांटिक राइट व्हेल। नॉर्थ एटलांटिक राइट व्हेल दुनिया की सबसे दुर्भाग्यशाली व्हेल मानी जाती है। पुराने समय में शिकारी इसे मारने के लिए सही व्हेल कहते थे, क्योंकि ये तैरने के बाद पानी में ऊपर ही रहती थी, यानी मारना आसान था, और यहीं से इसकी तबाही शुरू हुई। इस व्हेल का शिकार सैकड़ों साल तक किया गया। धीरे धीरे इसकी पॉपुलेशन लगभग खत्म हो गई। आज पूरी दुनिया में 350 से भी कम राइट व्हेल्स बची हैं। ये संख्या हर साल और घट रही है। आज सबसे बड़ा खतरा है शिप कोलिजन। ये व्हेल पानी की सतह के पास तैरती हैं। तेज़ रफ्तार जहाज़ इन्हें देख नहीं पाते। एक टक्कर इनकी जान लेने के लिए काफ़ी होती है। फिशिंग गियर भी इनके लिए जानलेवा है। कई बार इनके शरीर में रस्सियां और जाल फंस जाते हैं। ये महीनों तक दर्द में तड़पती रहती हैं और आखिरकार कमज़ोरी से मर जाती हैं। एक माँ राइट व्हेल 10 साल में सिर्फ एक बच्चा देती है। इतनी धीमी ब्रीडिंग रेट के साथ पॉपुलेशन का बचना बहुत मुश्किल है। हर एक मौत पूरी स्पीशीज को पीछे धकेल देती है। अगर राइट व्हेल खत्म हो गई तो ये इतिहास का सबूत होगी कि इंसान ने सबसे बड़े जीवों को भी अपनी लापरवाही से नहीं छोड़ा, और ये शर्मिंदगी हमेशा रहेगी। नंबर 6, मंक सील। मंक सील दुनिया की सबसे दुर्लभ सील्स में से एक है। ये बहुत शर्मीली और शांत होती है। अक्सर इंसानों से दूर रहना पसंद करती है। पहले ये हजारों की संख्या में पाई जाती थी, लेकिन आज ये गिनी चुनी रह गई है, और इसका कारण सिर्फ इंसान है। मंक सील को रहने के लिए शांत और सुनसान बीच चाहिए, लेकिन टूरिज्म ने इनकी सारी जगह छीन ली। जहां पहले ये आराम करती थीं, वहां अब होटल और भीड़ है। फिशिंग नेट्स भी इनके लिए जानलेवा हैं। कई बार ये गलती से जाल में फंस जाती हैं और बाहर निकल नहीं पाती। ऊपर से मछलियों की कमी इनके लिए भूख की समस्या बना रही है। भूख और चोट इन्हें मार देती है। इनकी ब्रीडिंग रेट बहुत कम है। एक मादा सील सालों में सिर्फ एक बच्चा देती है। अगर बच्चा मर जाए तो पॉपुलेशन और तेजी से गिरती है। रिकवरी लगभग नामुमकिन हो जाती है। आज मंक सील क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में है। कुछ जगहों पर ये पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और जो बची हैं वो भी बहुत कमज़ोर हालत में हैं। अगर मंक सील चली गई तो समुद्र का एक शांत प्रहरी खत्म हो जाएगा। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान जहां भी जाता है वहां किसी न किसी का घर उजड़ता है, और कीमत हमेशा प्रकृति चुकाती है। नंबर 5, नेपोलियन रैस। नेपोलियन रैस समुद्र की सबसे अनोखी और बड़ी मछलियों में से एक है। इसके माथे पर उभरा हुआ हिस्सा इसे बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये मछली शांत स्वभाव की होती है और इंसानों से कभी आक्रामक व्यवहार नहीं करती। इसे समुद्र का जेंटल जायंट कहा जाता है, लेकिन आज यही शांत जीव खतरे में है। नेपोलियन रैस कोरल रीफ के आसपास रहती है। ये हानिकारक जीवों को खाकर रीफ को स्वस्थ बनाए रखती है। अगर ये मछली खत्म हो गई तो कोरल रीफ पर बुरा असर पड़ेगा, और रीफ के साथ हजारों दूसरी स्पीसीज भी प्रभावित होंगी। इस मछली की सबसे बड़ी समस्या है इसका बहुत धीमा बड़ा होना। एक नेपोलियन रैस को पूरी तरह बड़ा होने में 25-30 साल लगते हैं। इतना समय लगाकर ये बड़ी होती है, लेकिन इंसान इसे कुछ मिनटों में पकड़ लेता है। यही असंतुलन इसकी मौत का कारण है। एशियन देशों में इस मछली की बहुत ज्यादा मांग है। लग्जरी फूड और एक्वेरियम ट्रेड ने इसकी पॉपुलेशन को तोड़ दिया है। कई जगहों पर इसे इल्लीगल तरीके से पकड़ा जाता है। कानून होने के बावजूद समुद्र के बीच कोई रोक नहीं पाता। नेपोलियन रैस की ब्रीडिंग भी बहुत खास है। ये समय के साथ अपना लिंग बदल सकती है। अगर पॉपुलेशन में गड़बड़ी हुई तो रिप्रोडक्शन पूरी तरह रुक जाता है। आज यही समस्या कई इलाकों में देखने को मिल रही है। आज नेपोलियन रैस एंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची में है। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में ये मछली सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगी। समुद्र एक और शांत रक्षक खो देगा। जायंट मैंटा रे समुद्र की सबसे खूबसूरत जीवों में से एक है। इसके पंख इतने बड़े होते हैं कि इसे समुद्र की उड़ती हुई परी कहा जाता है। ये देखने में डरावनी लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह शांत और हार्मलेस होती है। ये कभी इंसानों पर हमला नहीं करती, फिर भी इंसान इसे नहीं छोड़ता। मैंटा रे प्लैंकटन खाकर जिंदा रहती है।
ये समुद्र के पानी को साफ करने में मदद करती है। जहां मैंटा रे होती है वहां का इकोसिस्टम संतुलित रहता है। ये जीव समुद्र के स्वास्थ्य का संकेत माने जाते हैं, लेकिन अब ये संकेत धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा है कमर्शियल फिशिंग। कई बार ये मछली गलती से बड़े जाल में फंस जाती है। बाहर निकलने की कोशिश में इसके पंख टूट जाते हैं और कुछ ही समय में ये मर जाती है। कुछ देशों में मैंटा रे के शरीर के हिस्सों का पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल होता है। बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के इन्हें चमत्कारी इलाज बताया जाता है। यही झूठी मान्यताएं इनकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं। मैंटा रे बहुत धीरे रिप्रोड्यूस करती है। एक मादा कई सालों में सिर्फ एक बच्चा देती है। अगर पॉपुलेशन घट गई तो रिकवरी में दशकों लग जाते हैं, लेकिन इंसान इंतजार नहीं करता। आज जायंट मैंटा रे तेजी से विलुप्त होने की ओर बढ़ रही है। अगर ये खत्म हो गई तो समुद्र अपनी सबसे खूबसूरत उड़ान खो देगा और इंसान एक और गलती अपने नाम लिख लेगा। नंबर 3, सॉफिश। सॉफिश अपनी लंबी आरी जैसी नाक के कारण पहचानी जाती है। ये नाक शिकार पकड़ने और खुद को बचाने के काम आती है। देखने में ये बहुत डरावनी लगती है, लेकिन असल में ये बहुत शांत स्वभाव की होती है। फिर भी यही नाक इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। फिशिंग नेट्स में सबसे पहले सॉफिश की नाक फंसती है। एक बार जाल में फंसने के बाद ये बाहर नहीं निकल पाती। अक्सर मछुआरे इसे जाल से निकालने की बजाय मार देना आसान समझते हैं। पहले सॉफिश दुनिया के कई समुद्रों में पाई जाती थी, लेकिन आज 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। कुछ जगहों पर यह पूरी तरह गायब हो चुकी है और वापसी की उम्मीद बहुत कम है। इसकी नाक को ट्रॉफी की तरह रखा जाता है। कई लोग इसे दीवार पर सजाते हैं। कुछ जगहों पर इसके दांतों का व्यापार होता है। यही लालच इसकी एक्सटिंक्शन की वजह बना। सॉफिश बहुत धीरे बढ़ती है और बहुत कम बच्चे देती है, इसलिए अगर पॉपुलेशन गिर जाए तो संभलने में बहुत समय लगता है, लेकिन इंसान उसे मौका ही नहीं देता। आज सॉफिश क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर जल्द ही सुरक्षा नहीं मिली तो ये जीव हमेशा के लिए समुद्र से गायब हो जाएगा और समुद्र अपनी एक पहचान खो देगा। नंबर 2, सी ऑटर। सी ऑटर दिखने में बहुत प्यारा और मासूम लगता है। ये अक्सर पानी की सतह पर पीठ के बल तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसकी मासूमियत के पीछे समुद्र का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। सी ऑटर को कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है, मतलब इसके बिना पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। सी ऑटर का सबसे बड़ा काम है सी अर्चिन नाम के जीवों को नियंत्रित करना। अगर सी ऑटर ना हो तो सी अर्चिन तेजी से बढ़ते हैं और पूरा केल्प फॉरेस्ट खा जाते हैं। केल्प फॉरेस्ट खत्म हुआ तो सैकड़ों समुद्री प्रजातियां भी खत्म। एक समय था जब सी ऑटर लाखों की संख्या में थे, लेकिन इनके घने और मुलायम फर के लिए इंसानों ने इनका बेरहमी से शिकार किया। कपड़ों और फैशन के नाम पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन साफ कर दी गई। ये इंसानी लालच का जीता जागता उदाहरण है। आज सी ऑटर के लिए सबसे बड़ा खतरा है ऑयल स्पिल। तेल इनके फर में चिपक जाता है, जिससे उनका शरीर गर्म नहीं रह पाता। ठंड के कारण ये धीरे धीरे मर जाते हैं। एक छोटा सा स्पिल हजारों ऑटर्स की जान ले सकता है। सी ऑटर बहुत ज्यादा खाना खाते हैं क्योंकि उन्हें शरीर गर्म रखने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। अगर मछलियां कम हों तो ये भूख से मर जाते हैं। क्लाइमेट चेंज इनके भोजन को भी प्रभावित कर रहा है। आज सी ऑटर एंडेंजर्ड स्पीशीज में गिने जाते हैं। अगर ये खत्म हो गए तो केल्प फॉरेस्ट भी नहीं बचेंगे और फिर समुद्र का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। कभी-कभी सबसे छोटा जीव सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। नंबर 1, जायंट क्लैम। जायंट क्लैम समुद्र की सबसे बड़ी सीप होती है। ये देखने में एक पत्थर जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक जिंदा जीव है। कुछ जायंट क्लैम 100 साल से भी ज्यादा जी सकती हैं। ये समुद्र की सबसे पुरानी आत्माओं में से एक है। जायंट क्लैम कोरल रीफ के पास रहती है। ये पानी को फिल्टर करके समुद्र को साफ रखने में मदद करती है। एक जायंट क्लैम दिन भर में सैकड़ों लीटर पानी साफ कर सकती है। ये बिना हिले डुले समुद्र की सेवा करती रहती है, लेकिन इसकी शांति इंसानों को पसंद नहीं आई। इसके मांस को खाने के लिए और खोल को सजावट के लिए इसे बड़ी संख्या में मारा गया। कई जगहों पर पूरी की पूरी रीफ से जायंट क्लैम गायब हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज इसके लिए एक और बड़ा खतरा बन चुका है। समुद्र का तापमान बढ़ने से इसके अंदर रहने वाले एल्गी मर जाते हैं। जब एल्गी मरते हैं तो जायंट क्लैम भूख से मर जाती है। ये मौत बहुत धीरे आती है। पोल्यूशन भी इसके लिए जानलेवा साबित हो रहा है।
गंदा पानी इसके शरीर में जमा हो जाता है, जिससे इसकी ग्रोथ रुक जाती है और रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। धीरे धीरे पॉपुलेशन गिरती जाती है। आज जायंट क्लैम कई देशों में थ्रेटेंड मानी जाती है। अगर ये खत्म हो गई तो कोरल रीफ की सफाई करने वाला एक बड़ा रक्षक चला जाएगा। समुद्र शांत रहेगा लेकिन अंदर से बीमार हो जाएगा। अब सोचो, हमने सिर्फ 10 समुद्री जीवों की बात की। असल में तो हजारों स्पीशीज चुपचाप खत्म हो रही हैं। समुद्र रोता नहीं, आवाज नहीं करता, लेकिन उसका दर्द इन जीवों के खत्म होने में दिखता है। अगर आज भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमसे एक ही सवाल पूछेगी, जब सब खत्म हो रहा था तब आपने क्या किया? नेचर को बचाना कोई ऑप्शन नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कौन सा जानवर अच्छा लगा। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।